जिनकी पवित्र पावन कथा सावन के महीने में श्रावण के इस अवसर पर ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं आप और हम। शिव की बड़ी कृपा करुणा उदारता है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और उस पवित्र महीने में अपने अपने निज घरों में बैठकर, भवन में बैठकर, दुकानों पर, घरों में, ऑफिस में इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव से एक रिश्ता जोड़ने का प्रयास करिए। जैसे एक इत्र की छोटी सी बूंद हमारे पूरे कमरे को महका देती है। एक छोटी सी केसर की पत्ती, और वो पत्ती भी बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटी सी। एक छोटी सी केसर की पत्ती एक भगोनी दूध को पूरा केसरिया कर देती है, उसका कलर चेंज कर देती है। एक बूंद नींबू की बड़े सारे पात्र में रखे हुए पूरे दूध को फाड़ देती है। थोड़ा सा राई जीरा का बघार पूरी दाल में स्वाद ला देता है। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप बहुत सारी भक्ति करो या बहुत सारा भजन करो या बहुत सारा भगवान के मंदिर में जाकर बैठो या बहुत समय तीर्थ में जाकर बैठो। आप तो थोड़ा सा, एक बूंद इत्र के बराबर, एक केसर की पत्ती के बराबर, थोड़ा सा राई जीरे के बराबर, थोड़ा सा नींबू की एक बूंद के बराबर, थोड़ा सा भजन, बड़े पात्र में थोड़ा सा जामन पूरे पात्र को जमा देता है, थोड़ा सा बघार पूरी दाल में स्वाद ला देता है, थोड़ा सा केसर पूरे दूध को केसरिया कर देता है, थोड़ा सा इत्र पूरी घर को सुगंधित कर देता है। उसी तरह श्रावण महीने में अगर एक अंश मात्र भी हमने शिव का नाम लिया तो पूरे जीवन भर हमें सुख प्रदान कर देता है। पूरा जीवन, हमारे संपूर्ण जीवन का एक आनंद देने के लिए ये श्रावण का महीना आता है। कल आपने और हमने कथा में सुना था, श्रवण किया था कि मां प्रसूति ने पूरे सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करी। केवल माता सती ने ही नहीं, केवल माता पार्वती ने ही नहीं, केवल महागौरी ने या कुष्मांडा ने या चंद्रघंटा ने या स्कंदा ने ही नहीं, सती माता की माता माता प्रसूति ने भी शिव की आराधना करी। और क्यों करी? शिव महापुराण में 2 शब्द दिए हैं कि भगवान शंकर की आराधना करने वाले को भोग का भी सुख होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। भोग से मतलब क्या है? कोई कामना, आपके जीवन की कोई कामना हो, आपके जीवन की कोई उम्मीदें हो, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये प्राप्त करना है, वो उम्मीद, वो कामना है। कोई वस्तु की चाह है, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, बहुत परिश्रम कर लिया तो भी नहीं प्राप्त हुआ, तब हमने शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। शिव की आराधना, ये किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि भगवान की आराधना भोग और मोक्ष के लिए करो, पर शिव महापुराण का यदि आप अध्ययन करेंगे, शिव महापुराण को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि शिव की आराधना भोग और मोक्ष दोनों के कारणों से होती है। कुछ पाना है
अगर आपने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण किया है तो शिव जरूर देंगे। मोक्ष की कामना है, शरीर छोड़ना है, और यह कामना है कि मैंने जिंदगी में कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं किया, तो शिव की आराधना है, शंकर की आराधना। और शिव की आराधना में मन को लगा लेना या शिव की आराधना में शरीर को लगा लेना, चित्त को लगा लेना, ये आपके और हमारे बस की बात नहीं होती। हम आज आशीष जी को कह रहे थे, आशीष जी दुर्गेश शर्मा जी को साधुवाद दूंगा, जिन्होंने शिव के लिए, शिव महापुराण के लिए कम से कम त्याग रखा कि मैं दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा, बाल नहीं बनवाऊंगा जब तक शिव की कथा का रसतत्व हमारे कोरबा में ना हो जाए, तब तक उसका स्मरण ना। एक उपासना का फल व्यक्ति को मिलता है, एक साधना का फल व्यक्ति के जीवन में आता है। आप किसके लिए परित्याग कर रहे हो, आप किसके लिए छोड़ रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं अग्रवाल जी हैं, भरत जी हैं, शैलेश जी हैं, राजेंद्र जी हैं, ये सब लोग हैं, साहू परिवार है। इन सब से पूछें कोई पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म इनकी जिंदगी में हुआ होगा, कोई पूर्वजों की कृपा इनके जीवन में हुई होगी, तो इनको यजमान पद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सौभाग्य मिला। शिव की भक्ति, भगवान शंकर से एक रिश्ता, केवल माता सती ने ही शिव की आराधना श्रावण महीने में या पार्वती जी ने ही शिव की आराधना श्रावण महीने में नहीं करी। सती माता की माता स्वयं प्रसूति जी ने भी श्रावण महीने में शिव जी की आराधना केवल एक कामना से करी। एक कामना थी माता प्रसूति की, क्योंकि उनके पति को श्राप लगा था कि इसका शीश कटेगा, दक्ष प्रजापति को मरना होगा, और जब सिर कट जाता है तो मरना निश्चित हो जाता है। अब उनको मालूम था कि मेरे पति का शीश कटेगा, तो अभी शीश को कौन जोड़ सकता है। तो सती माता की चित्तवृत्ति में था कि कोई इस काल को पलट नहीं सकता, समय को, घड़ी को, काल को पलटने वाला यदि कोई एक है तो वो देव अधिदेव काल अधिपति महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता हो, शिव की साधना करता हो, शंकर की भक्ति करता हो, शिव उपासना में लगा रहता हो, भगवान शंकर के गुणगान में लगा रहता हो, उसका काल टालने का कार्य स्वयं शिव करते। मार्कंडे बाबा का करा, राजा श्वेत का करा। ये काल टालने का काम उनका है, समय टालने का काम शिव का है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हत्तो छठी नामे कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हत्तो छठी नामे कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग। एक बात स्मरण में रहे, पैसा आपको वसीयत में मिल सकता है, गाड़ी आपको वसीयत में मिल सकती है, बंगला आपको वसीयत में मिल सकता है, गाड़ी मिल जाएगी, गोल्ड मिल जाएगा, सास का जेवर मिल जाएगा, प्लॉट मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगी, खेती मिल जाएगी, बंगला, गाड़ी, ये सब पूर्वजों से मिल सकता है। सब कुछ आपको
प्राप्त हो सकता, पर इज्जत बसियत में नहीं मिलती है, सम्मान बसियत में नहीं मिलता है, आदर बसियत में नहीं मिलता है। गाड़ी बसियत में मिल जाएगी, बंगला बसियत में मिल जाएगा, प्रॉपर्टी मिल जाएगी, सोना चांदी हीरा पन्ना मिल जाएगा, सब पूर्वजों का मिल जाएगा, बसियत में मिल जाएगा, पर इज्जत सम्मान आदर ये बसियत में नहीं मिलता। ये व्यक्ति को खुद अच्छा कर्म कर कर इज्जत बनाना पड़ती है, व्यक्ति को खुद अच्छा कर्म कर कर ये अपने लिए स्वयं निर्माण करना पड़ता है। इसको कोई देगा नहीं, इसको अपना बनाना। मेरे शंकर भगवान के पास में सोने का महल नहीं है, मेरे शंकर भगवान के पास में हीरे पन्ने के जेवर नहीं है, मेरे शंकर भगवान के पास में बहुत सारा अंबर पीतांबर नहीं है। बस मेरे शंकर भगवान के पास तो एक ही चीज है, क्या? तो कहा जिसने विश्वास किया, जिसने मुझ पर भरोसा किया, जिसने मुझ पर विश्वास किया, जिसने मुझ पर दृढ़ता रखी, बस उसी को मैंने सर्वस्व प्रदान कर दिया, उसको मैंने सर्वस्व दे दिया। जिसने विश्वास किया उसको विश्वास के बल पर सब कुछ दे दिया। शंकर भगवान के पास में बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, भगवान शंकर के पास में अंबर पीतांबर नहीं है, भगवान शंकर के पास में हीरा पन्ना सोना चांदी कुछ भी नहीं है। शिव जी के पास में तो केवल विश्वास है, भरोसा है। और याद रखना, जिसका विश्वास जिसका भरोसा दृढ़ होता चले जाता है, उसके जीवन में कोई कमी नहीं आती, फिर उसका भंडार भोलेनाथ खुद भरता चले जाता है, फिर उसको भरने में दिक्कत नहीं आती है। विश्वास के बल पर ही सब कुछ है, विश्वास के बल पर ही सर्वस्व है। शिव जी से एक रिश्ता जोड़ो, एक रिश्ता एक रास्ता, इन दोनों पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। जम के बोलो, क्या क्या? आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। रिश्ता और रास्ता। रास्ते पर भी ध्यान देना जरूरी है और रिश्ते पर भी ध्यान देना जरूरी है। रिश्ते पर ध्यान नहीं दोगे तो रिश्ता छूट जाएगा, और आगे आप लोग बोलो, रास्ते पर ध्यान नहीं दोगे तो रास्ता छूट जाएगा, मार्ग भटक जाओगे। चल रहे थे इधर, रास्ते पर ध्यान नहीं दिया, एकदम निगाह हटी और दुर्घटना घटी। बस जा रहे थे, जाते जाते एकदम रास्ता बदल गया, ध्यान में नहीं है। जाना था डोंगरगढ़ और पहुंच गए डोंगर गांव। अब दोनों एक ही है, राजनांदगांव में ही है। अभी डोंगर गांव में तो राघव जी की कथा भी है, 1 बजे से 4 बजे तक डोंगर गांव 17 तारीख से चालू हो रही है। जो डोंगर गांव के आसपास के हैं वो वहां जरूर कथा श्रवण करने के लिए जाए। तो डोंगरगढ़ और डोंगर, आप रास्ता से अगर भटके तो डोंगरगढ़ जा रहे थे और पहुंच जाओगे डोंगर गांव, कोई भरोसा? हमारे साथ हुआ है। आते आते कोरबा में, हमने पहले दिन बताया था, कोरबा में आ रहे थे, आते 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 रास्ता भटक गए। और भटके भी तो क्या भटके, भुट्टे के भजिए मिल गए, उसमें क्या दिक्कत? अभी अभी शर्मा जी तिलक करवाने आए थे, तो वो तिलक करवा रहे थे और उनके तिलक के बाद में उनकी धर्म पत्नी गई थी वहाँ, और इतने में आ गई जी हमारी दूसरी जीजी, और दूसरी जीजी आई तो तिलक करवा के चली गई। तो शर्मा जी बोले, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। अब हमको हंसी तो खूब आई, खूब हंसी आई इस बात के लिए कि ये मेरी नहीं है गुरुजी। और एक बार नहीं 3 बार बोले महाराज। तो रिश्ता और रास्ता ये दोनों जल्दी भटक जाता है, और रिश्ते पर भी अपनी दृष्टि रखना और रास्ते पर भी अपनी दृष्टि रखना। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी,
बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं भोले बाबा, कैसे आऊं शंभू बाबा, देवघर नगरी बड़ी दूर नगरी। देवघर नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके। झटपट चलूं तो, झटपट चलूं तो झलकाए गगरी। बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं भोले बाबा, कैसे आऊं शंभू बाबा, तेरी काशी नगरी देवघर नगरी। इस जीवन का दो क्रम स्मरण में रखना और उस पर निगाह रखना, एक रिश्ते पर निगाह रखना और एक रास्ते पर निगाह रखना। कभी भी छूट सकता। एक धर्म पत्नी को चाहिए कि अपने रिश्ते पर ध्यान रखे। पति से कोई ऐसा शब्द का संबोधन ना हो जाए जिससे ये रिश्ता टूट जाए। पति को चाहिए कि अपनी धर्म पत्नी से रिश्ते पर ध्यान रखना, रिश्ते पर निगाह रखना, ऐसा संबोधन ना हो जाए कि रिश्ता टूट जाए। आज के समय में रिश्ते पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, बहुत कठिन है। पूरी सोशल मीडिया को खोलकर देखो, रोज अखबार को खोलकर देखो, रोज तुमको रिश्ते टूटते मिलेंगे। एक पति ने पत्नी को मार दिया, एक पत्नी ने पति को मार दिया, एक भाई ने भाई को मार दिया, एक ने ऐसा कर दिया, एक घुमाने ले गई थी महामारी आई, दूसरा वहां गया था वहां मर गया, तीसरा ऐसा कर गया। रिश्ते कलिकाल में, आज के समय में रिश्ते ऐसे टूट रहे हैं कि जैसे फूल डाली पे से टूटता है। निवेदन है कि रिश्ते पर ध्यान देना जरूरी है, रिश्ते पर निगाह रखना जरूरी है। अगर रिश्ते पर निगाह नहीं होगी तो वो टूटता चले जाएगा, छूट जाएगा। रास्ते पर भी ध्यान देना जरूरी, रास्ता छूट जाएगा। और दोनों चीजों का एक सार तत्व है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रिश्ता शिव से अगर तुमने जोड़ा है, भगवान शंकर से अगर रिश्ता जोड़ा है। कई माताएं कहती हमारा मन, हम 1-1.5 महीना तो पानी चढ़ा लेते हैं, 1-1.5 महीने बाद हमारा मन उच्चिष्ट हो जाता है गुरुजी। हम कहीं चले जाते हैं तो फिर हमारा मन नहीं कर पाता मंदिर जाने का, हमारा मन उच्चिष्ट हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपने जिंदगी में एक बार भी जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तुम भले शंकर जी से रिश्ता तोड़ लो पर मेरा महादेव तुमसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ेगा, मेरा शिव तुमसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ेगा। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, मेरा शंकर भगवान आपसे रिश्ता नहीं तोड़ेगा, आप भले रिश्ता तोड़ लो। सारनाथ महादेव, सारनाथ महादेव, आप में से कोई गया है काशी में? सारनाथ महादेव का दर्शन किया आप लोगों ने? काशी में सारनाथ महादेव हैं, पीछे वाले हाथ उठाए हैं, ये लोग होकर आए हैं, माता जी भी होकर आए, इधर से भी कई लोग उठाए। काशी में सारनाथ महादेव हैं और जो दर्शन कर कर आए हैं उनके चरणों को हमारी तरफ से नमन है, प्रणाम। काशी में जितने भी शिव